हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेशन 26 वर्ड पावर बुक की। अब तक हमने 25 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे 26 को। इसमें आप अच्छे अच्छे वर्ड को सीखेंगे और इसमें से जो वर्ड एग्ज़ाम में मैंने किसी न किसी PYQ में देख रखा है या मैंने कहीं देखा है कि आया हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगी और कि इसमें से कौन सा वर्ड आ चुका है। और ये देखिए सारी स्लाइड्स हैं, बैकग्राउंड में इमेजेस भी प्रेजेंट हैं और आप देख रूट वर्ड्स भी हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये वर्ड्स कैसे हैं, कैसे यूज़ होते हैं और आपको मतलब कि रट जाएगा ये वर्ड एंड होते होते ये सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लाइड्स आपने देख ली कि कैसी होने वाली हैं और मैं आपको एक अनुमान बता दूं कि लगभग ये वर्ड पावर पूरी कंप्लीट कब तक हो जाएगी। तो देखिए मैंने बोला था 5 मई तक कंप्लीट हो जाएगी, तो 2 दिन एक्स्ट्रा चाहेंगे। 7 मई को हम पूरी ये वर्ड पावर को फिनिश कर देंगे। बीच में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए लैपटॉप में या किसी भी वाईफाई कनेक्शन में, तो फिर हम इसको 7 मई तक पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और फिर भी 1-2 सेशन नहीं हो पाया तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे। बाकी 7 मई तक प्लानिंग है कि इस वर्ड पावर को पूरी कंप्लीट कर देंगे। ये फिर देखिएगा आप लास्ट में कि आपको कितने सारे वर्ड्स ऐसे मिले जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और वो चीज़ें इस वर्ड पावर बुक में कंप्लीट है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे इस सेशन में कुछ वर्ड हैं जो कि आपको प्रीवियस सेशन के ही मिलेंगे, पर यहाँ पे उसका फॉर्म चेंज है। जैसे मैंने आपको बताया था लैकॉनिक वर्ड मैंने सिखाया था। लैकॉनिक उस इंसान को बोलते हैं जो कि कम वर्ड यूज़ करेगा लेकिन वो वर्ड मीनिंगफुल रहेंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, शॉर्ट्स वीडियो का दिया था कि जो भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं उन्हें शॉर्ट्स बनाना होता है तो उनके पास टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है 1 मिनट का। उसी में उनको अपनी बात को पूरा बोल के जाना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कम शब्द यूज़ करते हैं पर हर एक वर्ड की मीनिंग होती है, यानी कि कम शब्दों में बहुत बड़ी मीनिंग जो उन्हें समझानी होती है वो उसको समझा के चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई न्यू वैकेंसी आई, उसका किसी यूट्यूबर ने 30 मिनट का वीडियो बना दिया सिलेबस का पूरा नोटिफिकेशन से पढ़ के, और किसी इंसान ने उसी का शॉर्ट्स बना दिया 1 मिनट में जिसमें उन्होंने तुरंत समझा दिया कि पेपर 1 में फ़िज़िक्स आएगा, मतलब कि GS 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, GS 2 में ये वगैरह वगैरह 1 मिनट में एंड कर दिया। तो वो शॉर्ट्स वाले बंदे को आप क्या कह सकते हैं, लैकॉनिक कह सकते हैं। ठीक है, तो लैकॉनिक का ही नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, लैकॉनिकनेस बोल लीजिए आप, या आप बोल लीजिए लैकॉनिसिटी बोल लीजिए, या फिर लैकॉनिज्म, या फिर लैकॉनिसिज्म। तो ये 4 शब्द हैं जो कि लैकॉनिक वर्ड के ही नाउन फॉर्म है। अब अगर आप पूछेंगे कि लैकॉनिकनेस अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब क्या बदल जाएगा क्या, नहीं। जो मतलब लैकॉनिक का होता है वही मतलब लैकॉनिकनेस का होता है। लैकॉनिकनेस आप बोलेंगे कि लैकॉनिकनेस ज़रूरी है, तो आप कहना चाह रहे हैं, आप नाउन के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में बातों को कहना ज़्यादा ज़रूरी है, कि कम बोलो पर मीनिंगफुल बोलो। ठीक है, तो ये नाउन फॉर्म से कंफ्यूज नहीं होना है, मीनिंग यही इसका भी वही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका क्या है। सबसे पहले आपको मैंने रिवाइज़ करा दूँ, कॉजेंट वर्ड सिखाया था आपको, COGENT। कॉजेंट उस इंसान को बोलते हैं जो कि जिसकी बातों में लॉजिक होता है और जो अपनी बातों से दूसरे इंसान को परसुएड कर ले, यानी कि मना ले। यानी कि आपकी बात में दम तो है लेकिन अगला इंसान नेगेटिव पर्सन है तो आप उसको कन्विंस कर लोगे और यू विल प्रूव योर सेल्फ दैट वाई आई वॉज राइट एंड यू वर रॉन्ग। तो उस ऐसे इंसान को बोलते हैं कॉजेंट। तो देखिए एक वर्ड है कोगो, ये रूट वर्ड है। ठीक है, ये आपको रटना नहीं है, बस अभी समझ लीजिए फिर भूल जाइएगा बाद में। कोगो मीन्स टू ड्राइव टुगेदर, कंपेल या फोर्स करना किसी को। कंपेल का मतलब भी फोर्स करना है। ठीक है, किसी को टू ड्राइव टुगेदर, ये सारे क्या है, रूट वर्ड है, मतलब इसकी मीनिंग है अलग अलग सेंस में यूज़ होती है। सो फर्स्ट वर्ड है आपका कोजेंसी क्या होती है, वही जो इसका भी वही मतलब है। कोजेंट उस इंसान को बोलेंगे जो कि परसुएसिव, जो अपनी बातों से कन्विंस कर ले लोगों को, और कोजेंसी इस प्रैक्टिस को बोलते हैं। ठीक है, कोजेंसी इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें इंसान अपनी लॉजिक वाली एबिलिटी से दूसरे इंसान को कन्विंस कर लेता है। तो कोजेंसी क्या होती है, एन एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली। कोजेंसी क्या होती है, एक एबिलिटी होती है जो आप क्लियरली सोचने की जो क्षमता होती है और जो आप लॉजिकल सोच पाते हो उसको बोला जाता है कोजेंसी। प्रियंका चोपड़ा मैम की पिक लगाइए क्योंकि इन्हें मैं इस वर्ड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर आपने इनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे या फिर अभी भी देख रहे होंगे, इनका जो सिटाडेल जो ट्रेलर आया हुआ है
उससे रिलेटेड ये काफ़ी इंटरव्यूज़ दे रही हैं, तो आप इनको पाएंगे कि ये बहुत ही अच्छी स्पीकर हैं, बहुत जो भी आंसर देती हैं वो परफेक्ट आंसर होते हैं, इसलिए इनकी पिक लगाइए ताकि आप याद कर सकें। नेक्स्ट वर्ड इज़ एलोक्वेंट। एलोक्वेंट आप उस इंसान को बोलते हैं जो कि परसुएसिव होते हैं इन लैंग्वेज। परसुएसिव मीन्स जो बातों में अपनी दूसरों को मना ले, ठीक है। तो जैसे भीमराव अम्बेडकर सर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आज फिर मैं इनका एग्जांपल दे रही हूँ इस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर सर क्या थे, एलोक्वेंट थे। अब ये मैं किस रेफरेंस से बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूशन अगर जो है वो इनके वजह से पॉसिबल रहा है, ठीक है, बहुत ही मेन रोल इन्होंने प्ले किया है। तो इसमें क्या था कि जो भी क्वेश्चंस लोग पूछते थे कि आपने ये चीज़ ऐसे क्यों किया, या फिर आपने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के आपने क्यों काम किया, इसमें तो कुछ न्यू नहीं है। जो भी क्रिटिसिज्म होता है ना, जो लोग नेगेटिव बोलना जिनको होता है बोलते ही हैं, तो इन्होंने अच्छे से उनको समझाया कि ऑलमोस्ट सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन चुका है, तो अब मैं क्या ऐसा क्या न्यू करने के चक्कर में क्या कुछ रॉन्ग ही लिख दूँ, नहीं ना। तो दूसरों की एडवाइस तो लगेगी, दूसरों का कॉन्स्टिट्यूशन तो रीड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ बन चुकी है ना। क्या बेसिक राइट को कोई अलग तरीके से करेगा क्या? हर देश का बेसिक राइट यही होगा ना कि जीने का अधिकार हो, तो कुछ न्यू तो नहीं कर सकते। तो ये हर एक क्वेश्चन जो इनके सामने आता था, इन्होंने उसको परफेक्टली आंसर किया। तो आप इन्हें क्या कह सकते हो, एलोक्वेंट बोल सकते हैं। एलोक्वेंट यानी परसुएसिव इन लैंग्वेज, जो इंसान परसुएसिव हो, अच्छा स्पीकर हो, उसको आप बोलते हैं एलोक्वेंट पर्सन है वो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको 2 रूट वर्ड देखना है। फर्स्ट वन इज़ मैग्नस। मैग्नस मीन्स लार्ज। कोई भी चीज़ लार्ज हो तो उसको आप बोलेंगे, उसका रूट मतलब मैग्नस और ग्रैंडिस, ये रूट वर्ड है, इनको आप याद मत करिए, बस समझने के लिए मैंने लिखा है अभी, ठीक है, क्योंकि इनसे ही ये सारे वर्ड बने हुए हैं। मैग्नस मीन्स लार्ज और ग्रैंडिस रूट वर्ड है, इसका मतलब भी होता है ग्रैंड। ग्रैंड मीन्स महान, विशाल, ठीक है, वही लार्ज बड़ी बात हो गई, तो ग्रैंड। अब देखिए पहला वर्ड मैग्नीलोक्वेंस। मैग्नीलोक्वेंस का मतलब होता है यूज़ ऑफ लार्ज एंड इम्प्रेसिव वर्ड्स। तो ये जो वर्ड है ना, मैं आपको बता दूँ, ये CDS के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। आई थिंक पता नहीं कौन से, मतलब 1 साल पहले ये वर्ड भी पूछा गया था। तो बहुत सारे वर्ड थे जो दिखे थे, लेकिन ये जो वर्ड है मुझे अच्छे से याद है कि ये देखा है मैंने, ये मैग्नीलोक्वेंस जो वर्ड है PYQ है। तो ये वर्ड पावर में आप पढ़ रहे हैं तो देखिए कवर हो रहा है। मैग्नीलोक्वेंस का मतलब होता है यूज़ ऑफ लार्ज एंड इम्प्रेसिव वर्ड्स। अगर आप बड़े बड़े शब्दों का यूज़ करते हैं, इम्प्रेसिव जो वर्ड हैं उनको यूज़ करते हैं, तो इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, मैग्नीलोक्वेंस, ठीक है। मैग्नीलोक्वेंस, जैसे मैं बोलूँ कि वो इंसान मैग्नीलोक्वेंस करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप कह रहे हो कि वो इंसान इम्प्रेसिव वर्ड को यूज़ करता है, ठीक। अब जो इंसान इम्प्रेसिव वर्ड को यूज़ करता होगा, ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, मैग्नीलोक्वेंट बोलेंगे। यानी कि स्पीकर हु यूजेस इम्प्रेसिव वर्ड्स, ऐसा कोई स्पीकर जो बहुत इम्प्रेसिव वर्ड को यूज़ करता है, आप उस इंसान को बोलेंगे मैग्नीलोक्वेंट। और ये जो प्रैक्टिस है कि बड़े बड़े वर्ड को यूज़ करना, इसको बोलते हैं मैग्नीलोक्वेंस। फिर देखिए ग्रैंडीलोक्वेंस, ये और मैग्नीलोक्वेंस ये दोनों ही सेम वर्ड है, एक दूसरे के सिनोनिम से, दोनों का सेम मीनिंग है। अब आप मैग्नीलोक्वेंट बोल लीजिए उस इंसान को, या फिर आप ग्रैंडीलोक्वेंट बोल लीजिए, मतलब दोनों का ही सेम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अब, ओके, तो ये रिपीटेड वर्ड है आपका, पर इसमें न्यू क्या है कि अब तक आपको वर्बोस का रूट वर्ड नहीं सिखाया गया था, इस सेशन में आप इसका रूट वर्ड सीख रहे हैं। वर्बम का मतलब होता है वर्ड, और वर्बोस उस इंसान को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा शब्द यूज़ करता है मतलब जितने की आवश्यकता, जितने की नीड नहीं है, वो उससे ज़्यादा वर्ड को यूज़ करता है। तो वर्बम क्या होता है, वर्ड है। वर्बोस द पर्सन, वर्बोस इज़ वर्डी, यानी कि द पर्सन इज़ वर्डी, यानी कि जो इंसान को आप वर्बोस बोल रहे हैं वो इंसान क्या है, वो इंसान वर्डी है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ शी इज़ इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, ब्रेथ टेकिंग, मतलब कहना यही है कि वो अच्छी है, लेकिन मैं उसी में बहुत ज़्यादा वर्ड घुसाई जा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, वर्बोस हूँ, बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रही हूँ अननेसेसरीली।
सेकेंड वर्ड आपने पिछले सेशन में देख रखा है, वॉल्यूबल। वॉल्यूबल आप उस इंसान को बोलते हैं जो इंसान बहुत अच्छा स्पीकर होता है, फ्लुएंट होता है। अब आप इसका रूट वर्ड सीखेंगे। इसका रूट वर्ड है वॉल्वो और वॉल्यूटस। इन दोनों का मतलब होता है टू रोल। अब देखिए, जो अब आप सोचेंगे कि वॉल्यूबल इससे रोल से कैसे बन सकता है। देखिए, वॉल्वो का मतलब होता है रोल। तो जब जो इंसान फ्लुएंट होता है उसके मुंह से शब्द रोल हो कि मतलब निकलते ही रहते हैं, इसलिए वॉल्यूबल। वॉल्यूबल मीन्स फ्लुएंट। जो इंसान फ्लुएंट होता है आप उसको इंग्लिश में वॉल्यूबल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गैरुलस। आपने ये वर्ड ऑलरेडी सीख रखा है। गैरुलस उस इंसान को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता है लेकिन उसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता। तो इसका रूट वर्ड है गैरियो। गैरियो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चैटर करना, चटर चटर करना, बकबक करना। ठीक, टू चैटर मीन्स बकबक करना। इसी से ये गैरियो से ही गैरुलस बना दिया। इसका मतलब चैटर होता था गैरियो मीन्स। गैरुलस का मतलब कि टॉक्स अलॉट, समवन हु टॉक्स अलॉट विदाउट एनी लॉजिक। ठीक, जैसे ये खूब चैट करते हुए दिख रही है, वॉइस मैसेज सेंड करते हुए बड़बड़ बड़बड़। ठीक, तो जैसे कोई बहुत दिन बाद मिले या फिर नहीं भी मिले तो भी बड़बड़ करना है तो कर रहे हैं। अब आपने ये 3 वर्ड सीख लिए। आपने अभी वर्बोज सीखा, ठीक, जो बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करे। उसी का नाउन वर्जन है वर्बोसिटी। आपने वॉल्यूबल वर्ड देखा मीन्स जिसका मतलब था फ्लुएंट। वॉल्यूबिलिटी उसी का नाउन वर्जन है। गैरुलस आपने सीखा जो बहुत ज़्यादा बात करे विदाउट एनी लॉजिक, और इसी का नाउन फॉर्म क्या है, गैरुलिटी। जैसे आप बोल सकते हैं ना, गैरुलिटी बहुत बकवास चीज़ है, गैरुलिटी नहीं करनी होनी चाहिए किसी इंसान में, मीन्स बकबक करने की आदत नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूबिलिटी बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि इंसान अगर वॉल्यूबल है, फ्लुएंट है, तो फ्लुएंसी बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर देखिए वर्बोसिटी या वर्बोज का मतलब पता है आपको, तो आप बोलेंगे वर्बोसिटी वाली आदत ख़त्म करो अपनी, यानी वर्बोज जो हो जहाँ बहुत ज़्यादा शब्द यूज़ करते हो इस प्रैक्टिस को ख़त्म करो अपनी। तो ये इनका मीनिंग भी वही सब सेम है जो आपने वर्ड सीखे हैं। वर्बोस और वर्बोसिटी सेम मीनिंग है। वॉल्यूबल और वॉल्यूबिलिटी का मतलब सेम है, और गैरुलस और गैरुलिटी का मतलब भी सेम है, बस ये क्या है, नाउन है। नेक्स्ट देखिए, मैग्नस का मतलब होता है लार्ज, एनिमस मीन्स माइंड। अब इसी से ये वर्ड बना है मैग्नानिमस। इसका मतलब देखिए, आपको जेनरस का मतलब पता होगा, कोई इंसान जो दयालु होता है, मॉडेस्ट होता है, आप उसको जेनरस बोलते हैं। मैग्नानिमस उस इंसान को बोलते हैं जो कि बिग हार्टेड, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, अच्छा इंसान होता है, यानी कि दयालु होता है। सो मैग्नानिमस यानी बिग हार्टेड पर्सन। जेनरस मीन्स जो इंसान दयालु हो। तो जेनरस और मैग्नानिमस ये क्या है, सिनोनिम्स है एक दूसरे के। नेक्स्ट है मैग्नेट। मैग्नेट सुनते होंगे आप वर्ड, तो वो सब इसी रूट वर्ड से आया। देखिए, मैग्नेट मीन्स अ पर्सन ऑफ ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस। अगर आप किसी को बोलते हैं सो इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों को अपनी साइड अट्रैक्ट कर सके, खींच सके। ठीक, मैग्निफिसेंट रिपीटेड वर्ड है, यानी कि कोई अच्छा काम या फिर शानदार, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मीन्स शानदार ही होता है, ठीक है। मैग्निफिसेंट मीन्स स्प्लेंडेड या फिर शानदार। सो नेक्स्ट वर्ड आपको देखना है मैग्नीफाई। इसका रूट वर्ड भी यही है, मैग्नस से ही मैग्नीफाई बना है। मैग्नीफाई मीन्स टू मेक लार्जर। जैसे ये मैग्नीफाइंग ग्लास इसके सामने आ रहा है क्वेश्चन मार्क के, अभी क्वेश्चन मार्क छोटा है पर देखिए सामने आते ही क्वेश्चन मार्क बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, मैग्नीफाई हो जा रहा है। तो मैग्नीफाई मीन्स किसी चीज़ को लार्ज करना, बड़ा करना। ठीक, मैग्नीफाइंग ग्लास हम यूज़ करते हैं और कुछ छोटी चीज़ को देखने के लिए बड़ा। तो मैग्नीफाई मीन्स टू मेक लार्जर। नेक्स्ट देखिए मैग्नम। मैग्नम का मतलब होता है अ लार्ज बॉटल। जैसे शैम्पेन की आपने रील्स वगैरह देखी हो अगर, तो बड़े वो बॉटल होते नहीं है, जो बॉटल अल्कोहल के लिए बड़ा सा बॉटल होता है, उसको बोलते हैं स्पेशली मैग्नम। सो मैग्नम कोई लार्ज साइज़ के बॉटल को आप मैग्नम बोलते हैं। जैसे कि ये लगा दी, उतने लार्ज तो नहीं है जितना मैं दिखाना चाहती थी, पर यही क्लिप मिली मुझे तो इसलिए मैंने ये लगाया। खैर ये भी लार्ज ही है, पर इससे भी लार्ज चौड़े से बॉटल होते हैं, उसको आप मैग्नम बोलते हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर दारू वाली बॉटल होती है, उसी को बोलते ही हैं मैग्नम। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड आपको पता होगा, ठीक
ठीक है, कि ये फोर्स का क्या है या मैग्नीट्यूड क्या है या कुछ भी आप जो पढ़ते हैं फिज़िक्स में वो अलग है। ये एक मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेट साइज़। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है, तो आप उनसे बोलेंगे कि आप जो कर रहे हैं आपको इसकी मैग्नीट्यूड पता है यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस पता है आपको, कि कोई ग्रेट साइज़ हो या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। इम्पोर्टेंस को भी आप मैग्नीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में। ग्रेट साइज़ या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, इसको आप बोलते हैं मैग्नीट्यूड। फिर देखिए एक वर्ड आप रूट वर्ड है ये ऑपस। फिर से मैं रिपीट करूँगी, रूट वर्ड मत रटिएगा क्योंकि आपको अभी बहुत वर्ड रटने हैं। वर्ड पावर तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो वर्ड पावर बुक में नहीं कवर हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रूट वर्ड याद करके ऐसा तो है नहीं कि इसको याद करने से सारे वर्ड कवर होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो रूट वर्ड को याद करके एक बोझ अलग ना ही लें। हाँ, साथ साथ याद हो जाए तो बात अलग है, बाकी स्ट्रेस नहीं लेना है। ऑपस मीन्स वर्क, ठीक। मैग्नम का मतलब आपने देखा अभी बड़ा, कोई चीज़ जो लार्ज हो। ऑपस मीन्स वर्क, तो मैग्नम यानी लार्ज, ऑपस मीन्स वर्क, लार्ज वर्क, कोई चीज़ जो बड़ा काम हो, ग्रेटेस्ट वर्क हो, बिग वर्क। तो मैग्नम ओपस का मतलब होता है अ बिग वर्क, द ग्रेटेस्ट वर्क। अब ये दोनों रूट वर्ड है। ओपरा, ओपरा प्लूरल फॉर्म होता है ओपस का, यानी इसका मतलब भी काम ही होता है, लेकिन मतलब प्लूरल फॉर्म में ओपस का प्लूरल क्या होता है, ओपरा होता है। ओपेरो ये वर्ब के फॉर्म में है, मीन्स टू वर्क, ये रूट वर्ड है ओपेरो, और इसका मतलब है इस रूट वर्ड से मिलके ये वर्ड बना है ऑपरेट। ऑपरेट का मतलब टू वर्क, टू एक्ट, टू कट ओपन अ पर्सन्स बॉडी। जैसे कि ऑपरेट का मतलब किसी मशीन को अगर आप ऑपरेट करते हो तो किसी भी मिशन को ऑपरेट करना, या ऑपरेट का मतलब होता है टू वर्क, टू एक्ट। और कोई सर्जन अगर ऑपरेट करते हैं तो उनका मतलब क्या, उसका मतलब क्या वो निकल के आता है, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या काम कर रहे हैं, टू कट ओपन अ पर्सन्स बॉडी, किसी इंसान की बॉडी को कट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेट का दो सेंस में मीनिंग, एक बॉडी में जो ऑपरेशन होता है वो वाला ऑपरेट, और नॉर्मल जो ऑपरेट बोलते हैं हम वो किसी काम को करने के लिए क्या, या किसी मशीन को ऑपरेट करना, तो उसका मतलब होता है टू वर्क, टू एक्ट। फिर देखिए कोऑपरेट, को मीन्स विद। आपने ये को वर्ड कैसे आया, कॉन वर्ड रूट वर्ड पढ़ा था ना, कॉन मीन्स विद, को मीन्स विद, ऑपरेट मीन्स काम करना, विद काम यानी किसी के साथ मिलकर कोई काम करना, यानी कि कोऑपरेट करना। कोऑपरेशन आपने वर्ड सुना है, कोऑपरेशन, कोऑपरेट। तो कोऑपरेट मीन्स टू वर्क टुगेदर। जैसे यहाँ पे किसी मिशन पे या कोई प्रोजेक्ट है जिस पे सारे मिल करके कोई काम कर रहे हैं, कोऑपरेट मीन्स टू वर्क टुगेदर। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटर उस इंसान को बोलते हैं जो काम करता है, काम करने वाले को कहते हैं ऑपरेटर। जैसे पीछे देखिए मशीन में ये इंसान, ये बंदा काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये ऑपरेटर कहलाएगा। वन हुज जॉब इज़ टू वर्क इन अ पर्टिकुलर मशीन, एक इंसान जिसकी काम हो किसी मशीन पे जो काम कर रहा हो। ये सिर्फ मशीन के लिए ही नहीं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये वर्ड मशीन के लिए ही होता है कि मशीन पे कोई काम कर रहा है तो जो काम करने वाला है आप उसको ऑपरेटर बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए वर्बम, रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्ड, और वर्बैटिम क्या है, जैसा बोला या लिखा गया हो ठीक वैसा ही, यानी कि हू बहू। वर्बैटिम का मतलब होता है हू बहू, एक एक शब्द सेम टू से। जैसे मैं आपको बोलूँ नोट्स बना लीजिए, तो आप मेरे स्लाइड से देख के आप अपना बुद्धि से कुछ अपने लैंग्वेज में ना लिखते हुए, जैसे वर्बैटिम का जो लाइन मैंने लिखी है सेम वही लिख लें। अगर मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है तो आप भी स्पेस छोड़ें, भले आपके पास मैंने मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड नीचे लिखा है तो आप मेरे को देख के ही नीचे लिख लें, आप यहाँ ना लिखें आगे। तो आप क्या है, वर्बैटिम कर रहे हैं, यानी जैसा बोला है लिखा हो हू बहू उतार रहे हैं। वर्बल का मतलब ओरल, कोई चीज़ अगर कोई वर्बली करता है तो आप क्या बोलेंगे, ओरल। कोई चीज़ वर्बल मीन्स ओरल, यानी कि स्पोकन, ओरल। वर्बिएज, इसके दो मीनिंग होते हैं। नंबर वन, एन एक्सेस यूज़ ऑफ वर्ड, यानी कि एक्सेस अमाउंट में अगर आप शब्दों को यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, वर्बिएज करते हैं। और इस वर्ड का दूसरा मीनिंग होता है मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड, यानी कि हर फील्ड मैनर ऑफ किस अंदाज में शब्दों का यूज़ होता है उसको भी आप वर्बिएज कहते हैं।
जैसे कि अगर मैं बोलूँ मिलिट्री वर्बिएज, तो आप ये वर्बिएज आप एक्सेस यूज़ ऑफ वर्ड के लिए यहाँ पे ये वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मिलिट्री का मैनर ऑफ वर्बिएज, मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड, मिलिट्री वर्बिएज इज़ डिफरेंट। जैसे कि एग्जांपल देखो तो मिलिट्री में एक वर्ड होता है रॉजर, ROGER, ठीक है। तो मिलिट्री वाले क्या वो है वर्ड यूज़ करते हैं रॉजर। रॉजर क्या है, अगर कोई कमांडिंग ऑफिसर कोई बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं दूसरे उनके जो जूनियर लोग हैं, तो अगर वो कोई कमांड देंगे और सामने वाले को समझ आ जाएगा तो वो लोग क्या बोलेंगे, रॉजर बोलेंगे, यानी कि हाँ समझ में आ गया। तो आर्मी में होता है ना अल्फ़ा, चार्ली, तो ये सब कुछ अलग वोकैब होते हैं जो मिलिट्री वाले वोकैब होते हैं। वैसे ही डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टरों के लिए अलग वोकैब होते हैं। तो उसको वर्ड यूज़ मतलब जो मैनर होता है वर्ड को यूज़ करने का, है ना, उसको उस सेंस में भी आप बोलते हैं वर्बिएज। अब देखिए वॉल्वो, वॉल्यूटस, इसका मतलब होता है टू रोल। वॉल्वो का मतलब होता है टू रोल, किसी चीज़ का रोल करना। और री का मतलब होता है अगेन, यानी कि बार बार। तो रिवॉल्व, ये दोनों री से ये री और ये वॉल्वो या वॉल्यूटस से मिलके वॉल्व बना है, ठीक है। टू रोल और री मीन्स अगेन और वॉल्व मीन्स रोल, यानी अगेन एंड अगेन किसी चीज़ का रिवॉल्व करना, मतलब रोटेट होना। तो ये देखिए रिवॉल्व क्या होता है, रोटेट यानी अपने एक्सिस पे ही घूमना 360 डिग्री, और रिवॉल्व मीन्स किसी एक इंसान के चारों तरफ रिवॉल्व करना। तो बैकग्राउंड में देखिए ये चीज़ें जो आपको रिवॉल्व होते दिखाई दे रही हैं, ये क्या रिवॉल्व कर रही हैं। आज आपको फर्स्ट टाइम पता चला होगा कि रिवॉल्व किस रूट वर्ड से मिल करके बना हुआ है। ये आपको नहीं याद करना है, आप सिर्फ वर्ड जानिए। नेक्स्ट, ये दोनों सेम रूट वर्ड है। अब रिवॉल्यूशन नाउन है, इसका मतलब भी होता है रोल करना किसी चीज़ का, पर उसको आप यहाँ पे बोलेंगे रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन का एक और मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि पास्ट में अगर हम बात करें तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, यानी कोई समाज में जो एक रेडिकल चेंज लाया जाता है, जो एक बदलाव की ज़रूरत होती है, उस बदलाव को भी बोलते हैं रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन। जैसे भगत सिंह, इन सब को आप किस नाम से जानते हैं कि ये सब रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी। तो जो एक रेडिकल मीन्स एक रेडिकल चेंज, यानी कि जो सिस्टम चल रहा हो उस सिस्टम में ही चेंज ला देना। जैसे कि तानाशाही चल रही है तो उसमें लोग चिढ़ के एक दिन रिवॉल्ट कर दें, रिवॉल्यूशन लाने यानी बदलाव लाने की कोशिश करें। तो ये उस सेंस में भी रिवॉल्यूशन वर्ड का यूज़ होता है। रिवॉल्यूशनरी क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, मीनिंग सेम है इसका। इन्वॉल्व, रोल इन, अगर आप किसी चीज़ में रोल इन यानी लिपट के चले जाते हो तो आप उस मामले में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो बोलते हैं ना, मैं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मतलब मैं इस मामले में घुसना नहीं चाहता। तो ये वही है, इन्वॉल्व मीन्स रोल इन मीन्स इन, वॉल्व मीन्स रोल। तो इसी से इसका मीनिंग बन गया रोल इन। तो आप किसी चीज़ में अगर रोल इन कर जाते हो, रोल करके घुस जाते हो, तो इसका मतलब क्या है, आप उस मामले में घुस जाते हो। तो इन्वॉल्व का मतलब रटना है इंडल्ज, यानी किसी मामले में घुस जाना, खुद को भी शामिल कर लेना। नाउन फॉर्म क्या है, इन्वॉल्वमेंट क्या है, नाउन है, मीनिंग इसका भी सेम है। अब ये लास्ट स्लाइड है आपकी इस सेशन 26 की। देखिए इवॉल्व का मतलब क्या है, रोल आउट, टू अनफोल्ड और ग्रेजुअली डेवलप। किसी चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो तो किस तरीके से बाहर निकल रहे हो, कैसे रोल आउट हो रहे हो, कैसे बदलाव आ रहा है आपके अंदर, तो उसको बोलते हैं इवॉल्व। जैसे ये बैकग्राउंड में देखिए, पहले इंसान बंदर जैसा था, फिर ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। ये बंदर से आज के टाइम पे हम जिस तरीके से दिख रहे हैं वैसी शक्ल है। तो हम क्या है, इवॉल्व हुए हैं इसी प्रकार से। हमारा इवोल्यूशन अब नाउन फॉर्म हो गया इसी का, इवोल्यूशनरी एडजेक्टिव हो गया, और इवॉल्व मेन वर्ड है, यानी कि आप किस तरीके से कैसे से डिवेलप हुए हो। ठीक है, तो ये था आपका सेशन 26। आई होप आपको इसमें अच्छे वर्ड सीखने को मिले होंगे। ये बेसिकली 26 सेशन में आपने थोड़े थोड़े न्यू वर्ड सीखे, जैसे मैग्नानिमस सीखा था आपने, मैग्नीफाई, और आपने एक दो शायद मैग्नीलोक्वेंस, ग्रैंडीलोक्वेंस, ये वर्ड कुछ सीखे। बाकी में आपने क्या सीखा, बाकी में आपने रूट वर्ड को बेसिकली सीखा, कि जो आपने प्रीवियस सेशन में जो भी चीज़ें पढ़ रखी थी उसका रूट फॉर्म आपने इस सेशन में सीखा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड हम इसको 7 में तक पूरी वर्ड पावर बुक को कंप्लीट करेंगे। अगर कुछ बाकी 7 में तक हम सेशन तो मेन कर लेंगे, कुछ बाकी रहा तो एक्सरसाइज ही होंगी, उनको हम करेंगे फिर, पर 7 में तक मेन एक्सरसाइज वर्ड्स वाले को कर लेंगे, ताकि जो इंसान मतलब यहाँ से देख के इंसान जो खुद बुक पढ़ना चाहे वो कम से कम खुद बुक पढ़ता रहे तब तक। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के ही लिंक सेशन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड बाय।